ठीक है दोस्तों, मैं लंदन के लिए उड़ गया हूँ, विशेष रूप से उस ट्रक में क्या है इसके लिए। आप दाईं ओर एक संकेत देख सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बरस रहा है, लेकिन यह इसके लायक होने जा रहा है। ये इसके लायक है, सही। हमने अपने छाते निकाल लिए हैं, हम जाते हैं। मेरे पास रेनकोट भी नहीं है, लेकिन हम इसे काम में लाएंगे। मेरे साथ आइए। आप लोगों को देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दुनिया की इकलौती कार है। क्या आप पहले से ही आकार देख सकते हैं? ये कितना अनूठा है। देखिए, आप बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि कवर के नीचे क्या है। उस ओर देखो, ये दुनिया की इन कारों में से केवल एक है, तुम लोग। इन धक्कों को यहाँ देखें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वे एक सेकंड में क्या हैं। और जरा रेखा को देखिए, रेखाओं को। क्या वे सुंदर नहीं है? अब ये कार इतनी खास है कि हम वास्तव में इसे बारिश में नहीं खोल सकते। ठीक है, ये कितना खास है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अभी के लिए कवर को चालू रखेंगे। हम इसे गैराज में रोल करेंगे और फिर हम आपको दिखा सकेंगे कि कवर के नीचे क्या है। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? ठीक है, बात करने का समय नहीं है। तुम लोग तैयार हो? ठीक है, जब तक ये बंद नहीं हो जाता तब तक बात नहीं करेंगे। तैयार? फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ थोड़ा देखें। इन हेडलाइट्स के साथ रोशनी आने तक प्रतीक्षा करें। क्या मैं इसे आपको सौंप सकता हूँ? धन्यवाद। आप क्या सोचते हो? पहली मुलाकात का प्रभाव? यही अल्पाइन का भविष्य है। भविष्य में अल्पाइन की हर रोड कार और हर रेस कार इसे लेने जा रही है। यह अल्पाइन का भविष्य है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यह क्या है। यह अल्पाइन का भविष्य है। भविष्य में अल्पाइन की हर रोड कार और हर रेस कार यही से डिजाइन प्रेरणा लेने जा रही है। अब यदि आप अल्पाइन रोड कारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने अल्पाइन F18 के बारे में सुना होगा। इसे अल्पाइन चमक कहा जाता है। अब उसका मतलब क्या है? यह आल्प्स पर आने वाली चमक है। इसलिए जब आल्प्स पर सूर्यास्त होता है, तो ये डिजाइन की एक नई सुबह की तरह प्रतिनिधित्व करता है। और वो ये कार है। अब आप यहाँ फ्रांस का झंडा देख सकते हैं। तो ये सब डिजाइन किया गया है। अल्पाइन एक फ्रांसीसी ब्रांड है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये सिर्फ उस स्थिति में है जब आप अल्पाइन से परिचित नहीं हैं। आप में से जो जानते हैं उनके लिए आप जानते हैं। लेकिन मूल रूप से पिछले वर्ष में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रेनो F1 टीम का नाम बदलकर अब अल्पाइन F18 कर दिया है, क्योंकि यह ब्रांड रेनो के अधीन है ना? लेकिन वे क्या करना चाहते थे? क्या वे अल्पाइन की दौड़, विरासत और ब्रांड कहाँ जा रहे हैं, ये दिखाना चाहते थे। तो अल्पाइन, जब आप भविष्य में अल्पाइन देखते हैं तो आप जाते हैं, ठीक है, यह एक F18 है। वे सभी रेसिंग में हैं और वे सभी भविष्य के लिए एक पूरी नई डिजाइन भाषा में हैं। यही ये कार भी हाइड्रोजन से चलती है। इसलिए वे एक स्वच्छ भविष्य की ओर देख रहे हैं। नीला क्यों? आल्प्स। आप निश्चित रूप से नीले रंग के साथ पानी के विषयों को देखने जा रहे हैं, है ना? आप बर्फ की थीम देखने जा रहे हैं, जैसे हम आल्प्स को देख रहे हैं, है ना? और बर्फ के टुकड़े भी। ये देखो, देखिए, पहिया वास्तव में बर्फ के टुकड़े की तरह दिखने के लिए बनाया गया है। आप देखते हैं कि यह कैसे स्पष्ट है। ये भी एक आइसिकल की तरह है। आप इस बक्से ही दे रहे हैं। अब पीछे क्यों आ जाओ। मेरी राय में ये सबसे बढ़िया बिट है। जरा इसे देखिए। देखो ये कितना चौड़ा है। ये 2 मीटर चौड़ा है। और निश्चित रूप से इस पारभासी डिजाइन भाषा को देखें, जिसमें पंख पूरी तरह से पारभासी हैं। यह आपको बर्फ की याद दिलाता है, जो बहुत ठंडा है। और फिर यहाँ ये लंबी टेल लाइट्स। अब मुझे लगता है कि यह वास्तव में रोशनी चालू करने का समय है, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। ये देखो। ओह, नीली चमक को देखो। ये कितना अच्छा है। सही। यहाँ देखो। इसे ऐसे देखें जैसे फिनलाइट गुलाबी से ऊपर उठती है और यह नीचे नीले रंग में जाती है। यह आल्प्स पर सूर्योदय की तरह है। फिर पानी और बर्फ की नीली थीम। और फिर सामने के चारों ओर आपको ये देखने को मिला है। ये हेडलाइट्स खूबसूरत हैं।
इन हेडलाइट्स के डिजाइन को देखें। सही। अंतरिक्ष में उड़ती हुई कार कुछ इस तरह दिखती है। ये ब्रह्मांडीय धूल उठाएगा और यह कार के बाकी हिस्सों पर स्प्रे की तरह होगा। ये काफी अच्छा है। मैंने हेड डिजाइनर से पूछा और उन्होंने कहा, हाँ, ये ब्रह्मांडीय धूल है। मैं ऐसा था, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? निश्चित रूप से यह है। और फिर आपके पास यह एक जलती हुई रोशनी है जो पूरे सामने है। और फिर यह अल्पाइन के लिए रोशनी करता है। बिल्कुल। अब इसे देखें। आपको वास्तव में यहाँ नीचे कुछ हवा का प्रवाह मिला है और उन्होंने वास्तव में यहाँ हवा डाली है। बस के मामले में हवा को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए यहाँ से हवा जाएगी। बेशक मैंने वास्तव में इस कार के लिए एरो पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे वो लाल रेखा बहुत पसंद है जो सामने से नीचे तक जाती है। अब आपके पास साइड कैमरे हैं। आपको यहाँ ऊपर कुछ सेंसर मिले हैं। यह एक सीटर कार है, तो आप यही बीच में बैठ जाएं। ये भी अच्छा है कि स्टीयरिंग व्हील में चाबी के लिए एक छोटा सा स्लॉट है और फिर सब कुछ अंदर रोशनी करता है। इतना ठंडा। जब कार चल रही होती है और भाप पीछे से निकलती है तो यह वास्तव में इन झरोखों से निकलती है। तो यह नीली रोशनी से टकराता है और ऐसा लगता है कि भाप नीले, सुंदर नीले रंग की चमक की तरह है क्योंकि यह कार के पिछले हिस्से से उड़ती है। इतनी सुंदर विशेषता। अब जैसा जो मैंने पहले कभी किसी कार पर नहीं देखा, इसके नजदीक आना है। ये सवारी देखें। ये कहता है, धन्यवाद दोस्तों। तो ये सभी लोग होने चाहिए जिन्होंने वास्तव में इस अवधारणा कार पर काम किया है। मैंने वास्तव में पहले कभी किसी कार पर धन्यवाद दोस्तों को नहीं देखा। मुझे वो दृश्य बहुत पसंद है। ये बहुत प्यारा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? पहली मुलाकात का प्रभाव। और यह भी, क्या आपको यह पसंद है कि अल्पाइन के लिए डिजाइन भाषा कहाँ जा रही है? ठीक है, मैं इलामा को फोन कर रहा हूँ। ये बज रहा है। नमस्ते। हेलो, क्या हाल है? मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर किसी को नमस्ते कहें। आप कैमरे पर हैं। यहाँ पीठ पर एक हिस्सा है। मैं इसे अभी आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ कहता है, यहाँ एक पंक्ति। इसका क्या मतलब है? यह एक तरह का फोल्ड है जिसे आप अधिक ड्रैग या कम ड्रैग के लिए एरोडायनेमिक के संदर्भ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा, मेरे पास और प्रश्न है। मेरे साथ आइए। ये चीजें यहीं ऊपर हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? कैमरे के बिना पहला ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए बॉक्स से जानकारी के बारे में है और दूसरा ट्रैक को फिल्माने के लिए एक कैमरा है। इसलिए हमारे पास अलग अलग स्थान होंगे जो कि कैमरे हैं और हम एक अच्छी फिल्म के बाद। अच्छा। ये हमारा सपना है। ये सच हो गया और मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। आपको और आपकी टीम को बधाई और हमारे साथ ऑनलाइन आने के लिए धन्यवाद। आपसे जल्द ही मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं? खैर, मोटर कारों के एक दिन से आने के बाद मुझे ये काफी आश्चर्यजनक लगा। ठीक है, और निश्चित रूप से आकर्षक। क्या आपको लगता है कि यह कारों का भविष्य है? कुछ हद तक, हाँ। भले ही हम शहर में 20 मील प्रति घंटे की गति सीमा के साथ फंस गए हों, फिर भी आकर्षक, तेज गति वाली मोटर कारों की मांग हमेशा रहेगी। हाँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। बहुत अच्छा।